आइए दोस्तों, सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास का मैथमेटिक्स। ठीक है। और देखो, मैं 9th 10th 11th 12th पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं इन आप कंफ्यूजन मत रहना, मैं सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा चैप्टर वाइज भी। ठीक है। तो दोस्तों, तो आइए करते हैं। तो आइए आज करते हैं हम चैप्टर वन यानी सेट्स। ठीक है। तो सबसे पहले सेट्स को समझ लेते हैं ना। तो मैं कुछ आपको पिछली जो हमारी 10th 9th क्लास है उनसे कनेक्ट करते हुए इस चैप्टर को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी सेट ही एक्चुअल में है क्या। एक्चुअल में सेट हायर मैथमेटिक्स का अगर मैं बोलूँ ना, जो ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है, बेस होता है। यानी जो आप रिलेशन पढ़ने वाले हो, रिलेशन फंक्शन, उसका क्या है, बेस है ये। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों। तो आइए इसको एकदम बिल्कुल और पीछे से बेसिक से लाते हुए मैं आपके साथ कनेक्ट करता हूँ। देखिए आइए। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे पास जो प्रकृति है ये, यानी कि बोलते नेचर है, इसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स पाए जाते हैं। ग्रुप, आपने ग्रुप वर्ड सुना होगा, कलेक्शन सुना होगा। जैसे कि आप मैं बोलूँ तो अगर मैं ज़्यादा ना इधर उधर की बातें करूँ तो मैं सीधे बात करता हूँ कि हमने पढ़ा था प्रोबेबिलिटी 10th क्लास में। तो प्रोबेबिलिटी में हम बोलते थे द पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि ताश की गड्डी। यानी कि एक्चुअल में उसमें 52 ताश के क्या होता है, कलेक्शन ही तो होता है दोस्तों, वो है कि नहीं। जैसे है कि नहीं। यानी हर्ड ऑफ कैटल्स, यानी कि बोल दो पशुओं का झुंड, इस तरह से बोल सकते हैं हम। यानी कहीं ना कहीं हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ का कुछ डिफरेंट अलग अलग चीज़ों का भी हो सकता है वो ग्रुप, या फिर एक जैसी चीज़ों का भी हो सकता है। ठीक है। यानी कि बात होती है कलेक्शन की। जैसे कि मैं कहता हूँ कि आपकी फैमिली में जो क्या है, जितनी मेंबर्स हैं वो भी तो अपने आप में ग्रुप है। और यानी कि आपकी क्लास है, जैसे मैं बात करता हूँ कि 11th क्लास के स्टूडेंट्स है, तो वो भी अपने आप में क्या एक तरीके कलेक्शन है। ठीक है। तो एक्चुअल में जो ये कलेक्शन वर्ड आ रहा है जो सभी का, तो इसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं, एक अगर मैथमेटिकली इसके लिए एक वर्ड दिया गया सेट्स। ठीक है। इन सब चीज़ों को कंबाइन करते हुए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेट्स। यानी कि अब सेट जो वर्ड है, अब इनको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। यानी सेट में क्या होंगे, एक तरीके से हमारे पास, एक तरीके से थोड़ी देर के ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक थैला टाइप से क्या एक सेट है, और उसमें कुछ क्या पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। उस ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है। यानी कि कलेक्शन होगा एक्चुअल में कहीं ना कहीं, जो भी इसमें डालना। अब देखिए सेट क्या होता है। तो आइए दोस्तों, सेट से स्टार्ट करते हैं अपना। सेट्स, तो मैं केवल सेट की बात करता हूँ भाई। सेट है क्या एक्चुअल में भाई, मैंने बता दिया ग्रुप होगा या कलेक्शन होगा, परंतु वो कलेक्शन किस टाइप का होगा। देखिए सुनो, सेट, देखिए मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू भी बताने की कोशिश करूंगा आपको। पहले वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है। तो सेट क्या होता है, देखिए ए सेट इज द वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड collection of objects ये हमारे पास क्या होता है कि जो सेट है वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, मैं ये डेफिनेशन आपके सामने और ज़्यादा क्लियर करता हूँ एग्जांपल्स के द्वारा। ठीक है। कि हमारे पास जो ग्रुप है, कौन से ग्रुप्स को हम सेट बोलेंगे, कौन सा ग्रुप सेट नहीं बोलेंगे। यानी कौन सा ग्रुप सेट बनाता, कौन सा नहीं बनाता। तो आइए दोस्तों, एग्जांपल्स के द्वारा बता दूं। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वेल डिफाइंड, जो कि इसकी मीनिंग को भी बहुत ज़्यादा क्लियर करेगा और हमको सेट को भी आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान करेगी ये सेट है कि नहीं है। तो देखिए आइए दोस्तों, तो देखिए वैसे वेल डिफाइंड का मतलब पता क्या है, कि वो चीज़ अच्छी तरह से परिभाषित हो। अच्छी तरह से क्या हो, परिभाषित। यानी उसको परिभाषित करने में कंफ्यूजन ना हो। क्या नहीं हो, कंफ्यूजन ना हो कि इसमें है या नहीं है। ठीक है। कंफ्यूजन ना होना चाहिए, यानी डाउट में ना रहना चाहिए, क्लियर होना चाहिए या तो है या फिर नहीं है।
तो देखिए मैं बोलता हूँ ग्रुप ऑफ 11th क्लास, यानी कि 11th क्लास का ग्रुप। मैं लिख भी देता हूँ, नॉन मेडिकल लिख देता हूँ, ठीक है। ग्रुप ऑफ 11th क्लास नॉन मेडिकल, नॉन मेडिकल, ठीक है दोस्तों। यानी कि 11th क्लास है जो आपकी क्लास है नॉन मेडिकल वाली, उसका ग्रुप, ठीक है। उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या है, ग्रुप बनाते एक तरीके से, ठीक है। तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ अभी, मैं बताने की कोशिश करूंगा इस एग्जाम्पल के दौरान कि उसको आपका जो पूरी क्लास है, यानी आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं वो जो ग्रुप बना रहे हैं, क्या वो सेट एक है, क्या उसको हम सेट कह सकते हैं। तो देखिए आइए कुछ और एग्जाम्पल लिखता हूँ भाई मैं। टॉप टू, टॉप टू इंटेलिजेंट जेंट स्टूडेंट ऑफ स्कूल, स्कूल नहीं, चलो कि आप ये क्लास ही ले लेते हैं, ऑफ यूअर क्लास, यूअर क्लास, यानी टॉप टू इंटेलिजेंट, ठीक है। और तीसरा भाई, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज के वोवल्स का कलेक्शंस, ठीक है दोस्तों। अब बात करता हूं मैं चौथे की, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं पांचवा लेते हैं भाई, ऑल फैक्टर ऑफ 12, यानी 12 के सभी फैक्टर। 6 द कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैंने आपको ये 6 एग्जाम्पल लिखे हैं, इन 6 एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन से सेट हैं, कौन से सेट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आइए भाई, तो देखिए वेल डिफाइंड का मतलब मैंने क्या बताया कि हमको उस ऑब्जेक्ट्स को, यानी जिसमें हमने एक्चुअल में जो ग्रुप बना लिया है उसमें हर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन कर सके, वेल डिफाइन कर सके, मतलब उस पे उसको डिफाइन करने में कोई हेजिटेशन ना हो कि वो इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं पहले एग्जांपल की। तो देखिए क्या कह रहा है कि ग्रुप ऑफ 11th क्लास नॉन मेडिकल, ये नॉन मेडिकल जो आपकी क्लास है, तो आप ही बताइए कि आपकी क्लास में हर एक बच्चे के रोल नंबर आपको दिए गए हैं, रोल नंबर है आपके, तो रोल नंबर से भी डिफाइन कर सकते हैं आपको, और आपके नाम भी है, यानी पूरा एड्रेस आपका पूरे स्कूल के पास है, यानी कि आप किसी भी बच्चे को डिफाइन करने में कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो उसको सेट बनने से कौन रोक सकता है, तो यानी ये तो सेट है, यानी वेल डिफाइन के सारे ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस ग्रुप यानी सेट के ऑब्जेक्ट क्या आप, और आपको डिफाइन करना तो बहुत आसान है, किसी का नाम भी ले दो वही डिफाइन हो जाएगा। तो समझे कि नहीं समझे, कोई कंफ्यूजन थोड़ी है भाई। तो देखिए दोस्तों
तो ये वाला क्या है भाई, ये सेट है यानी यस है ये, ठीक है, ये सेट है। टॉप 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। अब आपकी क्लास के सबसे 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब आप बताइए आपके हिसाब से इंटेलिजेंट स्टूडेंट तो सबसे पहले आप ही होंगे, है कि नहीं, होते ना। तो एक्चुअल में आप थोड़ा देखिए कि ये इंडिविजुअली, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं थी भाई, इसको तो सभी डिफाइन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दूसरे में अगर किसी आप अपने अलग अलग टीचर से भी पूछें कि सर आपके 2 इंटेलिजेंट स्टूडेंट कौन से, बेस्ट स्टूडेंट्स कौन से हैं, तो हर टीचर का जवाब शायद अलग ही होगा, सेम तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है, यानी कि उनको वेल डिफाइंड नहीं है ऑब्जेक्ट्स, यानी 2 जो बच्चे हैं वो वेल डिफाइंड थोड़ी हैं। किसी के मैथ्स वाले के अकॉर्डिंग कोई 2 बेस्ट हो सकते हैं, इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग और कुछ 2 बेस्ट हो सकते हैं, या केमिस्ट्री वाले के अंदर कुछ और 2 अलग हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये तो सेट नहीं बन सकता, यानी ये नहीं है भाई, ठीक है दोस्तों, यानी ये तो नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे की, द कलेक्शन ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज में जो वोवल्स हैं, आप कॉन्सोनेंट वोवल्स शायद जानते होंगे, ए आई ई ओ यू, ये क्या होते हैं, वोवल्स। तो देखिए इनका कलेक्शन, तो ये तो भाई ए ई आई ओ यू तो डिफाइंड है बिल्कुल, कोई दिक्कत थोड़ी, वोवल्स हैं सारे, ए ई आई यू, कन्फ्यूजन थोड़ी है, या तो वोवल है या फिर नहीं है, तो 5 तो हैं, तो इसका मतलब ये तो वेल डिफाइंड है, कोई दिक्कत थोड़ी है, यानी ये भी वही सेट बन सकता है, यानी यस ये सेट है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं फोर्थ की, द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के 10 बेस्ट क्रिकेटर, कितने भाई, द यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट, 10 मैं लिख देता हूँ भाई, 10 10 बेस्ट प्लेयर, 10 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड, इन 10। तो 10 दोस्तों, तो 10 तो शायद अगर आप पर्टिकुलरली पूछ, इंडिविजुअल अगर किसी से पूछे तो सभी के अलग अलग हो सकते हैं, अगर मेरे से पूछे तो मैं कुछ और बता सकता हूँ, यानी कि हो सकता है कि मैं थोड़ी देर बोलना चाहूँ, तो किसी की टीम में जैसे आप ड्रीम 11 पे भी देखते होंगे ना, उसमें 11 प्लेयर चुनते हैं अपने, है कि नहीं, तो उसमें आप ही बताइए क्या सबके सेम होते हैं क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, उसमें तो क्या होता है एक व्यक्ति के अलग अलग हो जाते, कई टीमें बना देता है वो, तो वहां पे यहाँ पे वेल डिफाइंड नहीं है दोस्तों क्रिकेटर, यानी बोलो तो यहाँ पे तो बेस्ट किसी के भी हो सकते हैं कुछ, ठीक है, यानी कि उसमें 10 जो कलेक्शन बनाने वाले उसमें किसी के कुछ और हो सकते हैं, यानी मेरे कुछ और हो सकते हैं, आपके कुछ और हो सकते हैं, है कि नहीं, बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन है, यानी यहाँ पे क्या हेजिटेशन हो रही है हमको, हम नहीं बता सकते कि है कि नहीं है भाई, तो ये सेट नहीं है दोस्तों, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें जो हैं, हम कलेक्शन में जो ऑब्जेक्ट्स हमने चुने उसको डिफाइन करने में क्या हो रही है, हेजिटेशन हो रही है, ठीक है। तो आइए दोस्तों देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ऑल फैक्टर ऑफ 12, यानी 12 के सभी फैक्टर का जो कलेक्शन होगा एक्चुअल में, ठीक है, मैंने कलेक्शन लिखना बोलूँ कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यानी कल द कलेक्शन ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, तो 12 के फैक्टर, अब 12 के फैक्टर में यहाँ लिखना चाहता हूँ भाई, तो 12 के फैक्टर बताइए आप, तो फैक्टर आशा करता हूँ कि आप फैक्टर तो जानते होंगे, फैक्टर क्या होते हैं भाई, आप 9th-10th पास करके आए हो ऐसा थोड़ी है, तो फैक्टर का मतलब है कि 12 को डिवाइड करने वाले जितने भी नंबर हैं वही इसके फैक्टर हैं। अब 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, तो भाई एक करता है, एक तो सभी को करता है, क्योंकि एक क्या है, यूनिवर्सल फैक्टर है, यूनिवर्सल मतलब जो सभी को करता हो, तो एक के बाद कौन सा भाई, 2 है, क्योंकि 2 डिवाइड करता है 12 को, 2 के बाद 3 है दोस्तों, 3 चौक 12, फिर 4 है, 4 करता है इसको, 4 के बाद क्या आएगा दोस्तों, क्या 5 करता है इसको, तो आप बोलेंगे नहीं 5 की 12 आता ही नहीं है, तो 5 नहीं करता भाई दोस्तों, क्या है फिर 6 है, 6 के बाद है 12, यानी इसमें जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आए हैं, ठीक है। तो वैसे एक छोटी सी बात बता दूं मैं आपको, अगर मैं इसको सेट आपकी तरह समझाना चाहूँ सेट, तो वैसे देखिए आगे समझाऊंगा वैसे मैं आपको वो, तो ये जो मैंने लिखे हैं ये, ठीक है, तो एक्चुअल में ना हम सेट्स को के जो एलिमेंट्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसके,
उनको करली ब्रैकेट में लिखते हैं दोस्तों। किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये इसके क्या भाई, ये सारे तो डिफाइंड है, कोई दिक्कत थोड़ी है। या तो एक फैक्टर है, बिल्कुल है जी, दो बिल्कुल है, तीन है, चार है, क्या पांच है? तो आप बोलेंगे नहीं, तो उसमें है ही नहीं, तो उसमें कोई हेजिटेशन थोड़ी, किसी भी नंबर पे हेजिटेशन हुई तो बताइए आप, है कि नहीं? या तो 12 का फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है, कोई दिक्कत। यानी वेल डिफाइंड है, यानी आप शायद इस वर्ड का आप मीनिंग जान गए होंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ठीक है। वेल डिफाइंड मतलब अच्छी तरह से परिभाषित होना, ठीक है। तो देखिए बात करते हुए दोस्तों आज द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम ऑल पास्ट पास्ट प्राइम सॉरी द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी 10 से छोटे सभी प्राइम नंबर का कलेक्शन। तो दोस्तों प्राइम नंबर कौन से होते हैं हमारे पास, बताइए, और वो भी 10 से छोटे। तो सबसे छोटा अगर मैं प्राइम नंबर आपसे पूछूं तो बताइए क्या होगा? प्राइम नंबर जानते हो ना? तो देखिए बता देता हूं एक बार प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनको डिवाइड करने वाले केवल मात्र दो ही नंबर हो। दो ही नंबर में से एक तो क्या होगा? वन, क्योंकि वन तो ऐसा यूनिवर्सल फैक्टर है, यानी एक तो सभी को डिवाइड करता है, एक तो होगा, और एक वो नंबर खुद, ठीक है। नेचुरल नंबर्स में से वो नंबर जिनके केवल दो ही फैक्टर है, ठीक है दोस्तों। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? दो, क्यों एक तो होगा नहीं, क्योंकि एक की क्या, एक ही फैक्टर है, ठीक है। दो, दो के बाद आप बोलेंगे तीन, तीन के बाद दोस्तों पांच, पांच के बाद सात, ठीक है दोस्तों। अब नौ तो नहीं होता, ये तो नहीं है, 10 से छोटे तो यही है भाई। तो देखिए चार आगे भाई, यानी ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हमको भाई वेल डिफाइन है, सारे ही ऑब्जेक्शन जो उसके वेल डिफाइन एकदम बिल्कुल, कोई दिक्कत दोस्तों। तो सेट का मीनिंग जाने होंगे आप, और इसके एग्जाम्पल भी आप समझ गए होंगे कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है, ठीक है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन कराऊंगा आपको बिल्कुल, ये तो मैंने अपनी तरफ से बना दिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम, जो हमारे पास जो सेट है इसको हम इसके लिए नोटेशन क्या देते हैं, यानी कि नोटेशन नोटेशंस फॉर सेट्स। देखिए दोस्तों, अब देखो भाई, सेट, सेट तो समझ गए होंगे आप, सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास एक, बोले तो बिल्कुल बच्चों की तरह समझे तो हमारे पास एक थैला होगा, उसमें कुछ पड़ा होगा ऑब्जेक्ट, उनको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट, और उसके ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। हमने देखा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे देखो इस वाले में क्या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी स्टूडेंट है उस सेट के क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको हम एलिमेंट बोलते हैं वैसे। और इसके इंटेलिजेंट यहाँ पे स्टूडेंट है। इस तीसरे वाले में क्या भाई? अल्फाबेट, वो क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। और फोर्थ में दोस्तों 10 बेस्ट प्लेयर क्रिकेट प्लेयर क्या बना दिए हमने? ऑब्जेक्ट्स बना दिए। ऑल प्राइफैक्टर यानी जो नंबर्स हैं वो बना दिए। और यहाँ पे क्या दोस्तों? यहाँ भी नंबर, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी टाइप का हो सकता है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? तो आइए अब बात करते हैं नोटेशन की, यानी हम एक्चुअल में सेट्स को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए दोस्तों, तो हमारे पास एक्चुअल में जैसे मैंने अभी यहाँ लिख के दिखाया आपको, ये देखिए दोस्तों, ये जो सेट है ना, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मान चलिए मैं यहाँ समझाना चाहूँ, हमने इसको ए से दिखा दिया, ठीक है, इस तरह से आप जानते होंगे शायद पहले भी। तो देखिए आइए, तो एक्चुअल में इसको हम एक वर्ड, एक लेटर नाम देंगे, ठीक है, लेटर से डिनोट करेंगे इसको। देखिए, तो देखिए, यानी सेट को मैं एक्चुअल में बताऊं तो मैं आपको जो सेट होगा दोस्तों, सेट से जो हमारे पास, उसको डिनोट करेंगे हम कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से दोस्तों। कैपिटल लेटर यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, और ऐसे ईटीसी, ठीक है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों? अब जो सेट में जो अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी उनको बोलते हैं एलिमेंट्स, क्या बोलते हैं उस सेट के एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे क्या है, इसके कितने एलिमेंट है सेट में? 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट है। तो 6 एलिमेंट यानी एलिमेंट्स को डिनोट कैसे करते हैं? स्मॉल लेटर से दोस्तों। देखिए
यानी जो इसके एलिमेंट्स होंगे सेट के, यानी एलिमेंट्स को कैसे नोट करते हैं दोस्तों, स्मॉल लेटर से, स्मॉल लेटर। ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, टी सी। ठीक है दोस्तों, जनरल एलिमेंट्स को और जनरल सेट्स को मैंने आपको एक यानी बोल रहे थे नोटेशन दिया। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटी सी चीज समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैं बोलता हूं, देखिए भाई, ये एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं कि ए में ये है, नहीं, ए में ये तीनों भी मिल सकते हैं एलिमेंट, ठीक है ना, क्योंकि एक सेट में एक कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हो सकता है कि उसमें एक भी ना हो, फिर नल सेट बोलेंगे उसको हम, जिसमें एक होगा सिंगल सेट बोलेंगे। ठीक है ना, तो उसको भी समझाऊंगा। देखिए, तो मैं कह रहा हूं कि देखिए कि ए, बी एन एलिमेंट ऑफ ए। मैंने कह दिया कि ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए कैपिटल ए का यानी सेट है जो, उसका नोटेशन ए है, उसका क्या एक एलिमेंट है दोस्तों। तो इसका मतलब पता क्या है, इसको हम अब देखो मैथमेटिक्स एक्चुअल में क्या, सभी का क्या कंसाइज रूप है दोस्तों। हम बहुत बड़ी चीज को, मैथमेटिक्स एक तरीके से पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो वो क्या होते हैं कंसाइज, एंड उसको ब्रीफ में दिखाते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में ए बी एन एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब पता डायरेक्ट क्या है, देखिए दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब है कि ए बिलोंग्स टू ए, यानी इस बड़ी सी बात को हम ऐसे छोटी सी चीज में लिख सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब क्या है, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए कैपिटल ए का क्या है एलिमेंट है दोस्तों। अब देखिए इस बात को हम तीन तरीके से बोल सकते हैं इस चीज को, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दोस्तों। यानी इसका क्या, हम देखिए हम बोलेंगे ए ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए इसमें आता है। ठीक है, मैं बोल सकता हूं इसको ए एन एलिमेंट, ए, हाँ, ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए इसका क्या एलिमेंट, और इसको क्या बोल सकते हैं हम, ए इज एन मेंबर ऑफ ए, मेंबर, इसका मेंबर ही बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेंबर ऑफ ए, इस ए की बात को तीन तरीके से लिखा जा सकता है, बट ज्यादातर जनरली हम क्या यूज करते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूं, जैसे मैंने एक चीज और लिख दी यहां पे, जैसे मैंने बोल दिया कि हमारे पास मैं बोल रहा हूँ जैसे ए, ऐसे ही हमारे पास भाई, और अभी की बार हम कह रहे हैं कि ये ए में नहीं है, ए में नहीं है। नहीं तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं ना भाई, तुम समझ जाओ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई ए तो है पर हम मना क्यों कर रहे हैं सर। तो मैं यहाँ पे ना एक्चुअली ये बोल रहा हूँ, थोड़ी देर के मैं एक सेट ए बना ही देता हूँ भाई आपके लिए, तो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ ए एक्चुअल में है क्या। ए में जो एलिमेंट है दोस्तों वो क्या है, स्मॉल ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन में बैठ जाए सेट। अब यहाँ पे देखना भाई, मैं कह रहा हूँ भाई, अब देखो ए बी सी डी तो ए में है, यानी ए इसमें है भाई, कोई दिक्कत, क्योंकि ए में क्या चार एलिमेंट है, ए बी सी डी। ठीक है, अल्फाबेट कोई भी। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास क्या है, एक एलिमेंट में ले लिया मैंने ई। अब आप देखेंगे ई, जो ई है वो तो इसमें है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे, ए ऐसे क्या देंगे, काट देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, काट देंगे इसको। इसका मतलब पता क्या है कि ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। यानी अगर मैं इसको ऐसे ही लिखना चाहूंगा, आप किस तरह समझाना चाहूँ इसको दोस्तों, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए देखिए भाई कि ई
नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ई ए में नहीं है भाई, इसमें बिलोंग नहीं करता है। और ई क्या बोलेंगे, नॉट या इज नॉट एन एन एलिमेंट ऑफ ए क्या नहीं है दोस्तों, इसका एलिमेंट नहीं है। और तीसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं हम कि ई इज नॉट नॉट ए मेंबर ऑफ ए, कैपिटल ए, यानी कि ए इसका सॉरी ई इसका क्या नहीं है, मेंबर नहीं है दोस्तों। तो इसका मतलब शायद आप समझ गए होंगे, इसका मतलब और इसका मतलब, ये तो क्या बिलोंग्स करता है, इसमें बिलोंग नहीं करता दोस्तों। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए दोस्तों, अब जो सेट है, अब मैंने आपको बता दिया, इनको हम जनरली ए बी सी से कर लेते हैं। जब हम बात कर देंगे, अगर हम बात करेंगे एक सेट की तो जनरली हम ए कैपिटल ए का यूज़ करेंगे। अगर बात करें हम दो सेट्स की तो हम उसमें ए बी मान लेंगे। अगर बात होगी तीन सेट की तो सी मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, मैं अब आपको एक, आपने जो 9th और 10th क्लास में आप नंबर सिस्टम पढ़ के आए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके टीचर्स नेचुरल नंबर को एन से दिखा देते थे। अब बोल देते ये एन का मतलब नेचुरल नंबर है, और डब्ल्यू का मतलब होल नंबर बोल देते थे, और जेड का मतलब इंटीजर जेड से। ठीक है, तो एक्चुअल में जो कैपिटल लेटर्स लिखे होते थे ना, वो एक्चुअल में उस पूरे के पूरे नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होते थे। तो यहाँ पे भी देखिए, आपने जो कुछ पढ़े होंगे, बता देता हूँ भैया। ये अब देखिए, आइए भाई, तो मैं कुछ जर्नल लिख देता हूँ जो मैथमेटिक्स हम ज्यादातर यूज करेंगे। देखो दोस्तों, एक तो होगा एन, डब्ल्यू, जेड, जेड पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, जेड नेगेटिव भी होता है दोस्तों, और जैसे मैं लिखता हूँ क्यू और क्यू पॉजिटिव, इस तरह से। ठीक है, और मैं बात करता हूँ आर, चलो मैं क्यू पॉजिटिव भी लिख देता हूँ एक बार, क्यू पॉजिटिव, आर, आर नेगेटिव, और एक क्या लिख देते हैं दोस्तों, सी का मतलब जानते होंगे आप, है ना भाई। तो आइए भाई, इनको मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पढ़ के आए होंगे भाई कि एन का मतलब क्या है। तो देखिए, एन एक्चुअल में किसका सेट होता है, बताओ भाई। तो एन को दिखा, एन किसी लिए होता है, नेचुरल नंबर के, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और देखिए दोस्तों, डब्लू, डब्लू क्या होता है, होल नंबर। ध्यान है, नेचुरल मीनिंग की जब 1 2 3 में जब हम जीरो मिला लेंगे, ठीक है, तब वो क्या बनेगा, होल नंबर। तो देखो देखो दोस्तों, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। जेड क्या होता है दोस्तों, जेड किससे दिखाते हैं, इंटीजर्स को। देखिए, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अब जेड पॉजिटिव का मतलब क्या दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 + 1 + 2 + 3 वाला। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, प्लस का मतलब क्या है। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट। तो देखिए आई दोस्तों, क्यू, Q4 कुशेंट, कुशेंट यानी कि P/Q, P/Q यानी कि रैशनल नंबर, यानी कि Q किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों,
रैशनल नंबर को, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्यू पॉजिटिव क्या होता है, यानी द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। अब बात करते हैं आर फोर, यानी कि आर का मतलब क्या होता है दोस्तों, रियल, ठीक है। तो आप 10 तक आप ये रियल नंबर तक तो पढ़ के आएंगे, है ना भाई दोस्तों। तो देखिए द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं आर नेगेटिव, यानी आर नेगेटिव रैशनल नंबर, सॉरी नेगेटिव रियल नंबर। मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव के लिए बात करते हैं तो पॉजिटिव कर लेते हैं इसको। द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सी। अब ये सी तो आपने पहली बार सुना होगा ना, सी का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इन ए प्लस आयोटा बी, ये भी बताएंगे आपको, ठीक है। आपके क्लास में है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, वो वहां पे डिस्कस करें इसको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां ले देता हूं, ठीक है भाई, कॉम्प्लेक्स, COMPLEX, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो दोस्तों देखिए जनरली अब आगे चल के मैथमेटिक्स में, अब यानी इसी चैप्टर के अंतर्गत हम उस पूरे नंबर्स को लिखने की बजाय हम उस केवल n को ही लिख देंगे नेचुरल नंबर के लिए, ठीक है दोस्तों। इनका क्योंकि देखो अब मैथमेटिक्स जो आपने पढ़ते आ रहे हैं छोटी छोटी अलग अलग करके, अब वो इसको एक ही सिंबल दिखाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एक्चुअल में 11th क्लास का क्या एकदम बिल्कुल बेसिक है, आप ना बिना सेट को समझे आप रिलेशन फंक्शन नहीं कर सकते आप। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, बेसिक से एकदम बिल्कुल आपको पीछे की क्लास को कनेक्ट करते हुए, जैसे कि मान चलिए मैं थोड़ी देर समझाना चाहूँगा आपको, तो मैं आपको ना 11th पढ़ा रहा हूँ, कनेक्ट करके लेके आऊँगा पीछे क्लासेस से 9-10 से, यहाँ परफेक्ट बना दूंगा और उसको आगे कनेक्ट कर दूंगा 12 क्लास से, थोड़ा थोड़ा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।